हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन। आज फिर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास हमारी, चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं किसका कथन है? मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द क्या है? कानून। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द क्या है? कानून। किसका कथन है साथियों? ये पहला ऑप्शन हमारा लेनिन, हिटलर। ये लाल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स और लुईस 14वां। मैं ही राज्य और मेरे शब्द क्या है? कानून। किसने कहा था बच्चों ऐसा? युक्ति किसके द्वारा कही गई थी? लुई 14वां। फ्रांस का शासक था लुई 14वां, जिसके शब्द थे मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द क्या है? कानून। ठीक है साथियों, लुई 14वां कहां का था? फ्रांस का। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। जब ही लुई 14वां कहां था तक था? फ्रांस का। उस टाइम पर फ्रांस की राजधानी थी वर्साय। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स। कौन साथियों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक इनका भी नारा था क्या? दुनिया के सारे मजदूर एक हो। क्या नारा था? कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया के सारे मजदूर, दुनिया के सारे मजदूर एक हो। ठीक है, कार्ल मार्क्स का नारा क्या था? दुनिया के सारे मजदूर एक हो। इनकी पुस्तक है दो, ध्यान देंगे कौन कौन सी, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। दास कैपिटल, कौन सी साथियों? दास कैपिटल। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, दो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। दुनिया के सारे मजदूर एक हो, नारा किसका था? कार्ल मार्क्स। साथ ही बताएंगे मजदूर दिवस कब मनाते हैं हम? मजदूर दिवस कब मनाते हैं? सभी कमेंट करके बताएंगे मजदूर दिवस। और इनकी बुक है कौन सी? दास कैपिटल और साथियों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे देखेंगे हिटलर। कौन साथियों? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 1889। कहां का रहना, कहां का चांसलर था? जर्मनी का। ठीक है, तानाशाह कहां का था? जर्मनी का। और ब्रोना शहर, जर्मनी का कौन सा शहर? ब्रोना शहर में हिटलर का जन्म होता है। ठीक है, इसकी उपाधि ध्यान देंगे, हिटलर की उपाधि फ्यूहरर। बहुत अच्छे, फ्यूहरर। किसकी उपाधि बच्चों? फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को किस नाम की उपाधि दी? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने किस नाम की उपाधि दी? नेताजी की। ठीक है, हिटलर, इनकी एक आत्मकथा कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। हिटलर की आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा क्या है साथियों? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष या माय कीफ। इंग्लिश में बोले तो हिंदी में मेरा संघर्ष और इंग्लिश में माय कीफ। मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को किस नाम की उपाधि दी? नेताजी। एडोल्फ हिटलर को उपाधि किस नाम की मिली? फ्यूहरर। किसे बोला जाता? एडोल्फ हिटलर। जन्म 1889, जर्मनी का ब्रोना शहर। ठीक है साथियों, और इनकी आत्मकथा मेरा संघर्ष है माय कीफ कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एग्जाम के मोटिव से बहुत ही शानदार आत्मकथा मेरा संघर्ष है माय कीफ किसकी है? एडोल्फ हिटलर। ठीक है साथियों, हिटलर ने एक दल बनाया, कौन सा? हिटलर का दल का नाम ध्यान देंगे, हिटलर ने एक दल बनाया, कौन सा? नाजी दल। कौन सा बच्चों? नाजी दल। नाजी दल के संस्थापक एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर, नाजी दल। इनका जन्म 1889, जर्मनी का ब्रोना शहर। आगे देखेंगे लेनिन। लेनिन, लेनिन का एक नारा आता है प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918। ठीक है साथियों, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का एक नारा था, युद्ध को समाप्त करो या युद्ध का अंत करो। लेनिन का नारा ध्यान देंगे, कौन सा? युद्ध समाप्त करो या युद्ध का अंत करो। ठीक है साथियों, युद्ध समाप्त करो या युद्ध का अंत करो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, कितना? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मतदान, महादान, मतदान। प्रत्येक भारतीय को अपना मत देने का विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है साथियों, वो किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी का निष्पक्ष अपनी एकाग्र सोच के साथ हम चुन सकते हैं, ये सभी के पास अधिकार है। तो पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, और घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18।
तो कौन सा संविधान संशोधन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, 61वां संविधान संशोधन साथियों। 61वां संविधान संशोधन ऑप्शन है 1988, 1990, 1980, 1992। 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, देखो इससे दोनों सन याद रखनी है, एक तो 1988 यही मिलेगी आपको 61वां संविधान संशोधन 1988 और प्लस 1989, दोनों का विशेष ध्यान रखकर चलना है। 1988 और 1989, ठीक है, ये भी मिलेगी आपको और ये भी, दोनों को देखकर चलना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और मिलेगी आपको 1988 1988 भी मिलेगी। ठीक है साथियों, पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष। साथ ही ध्यान देंगे 19 हमारा दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो मतदान वाली, ठीक है, 1989 और 1988 ये दोनों मिलती हैं, इसमें हमारा 1998 ठीक है और आपको ये मिलेगा 1989। विस्तार पूर्वक पढ़ोगे तो दोनों सनों में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद करके चलना, 1988 1989। साथ ही ये ध्यान देंगे सेबी, क्या बच्चों, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था, 1988। ठीक है, और इसका अध्यादेश या एक्ट कब पारित हुआ था, कानून सेबी का 1992, अध्यादेश एक्ट बनकर जो सेबी का तैयार हुआ 1992। ठीक है, स्थापना पूछे सेबी की तो 1988 और अध्यादेश की बात करें 1992। साथ ही ध्यान देंगे नाबार्ड, क्या साथियों, नाबार्ड की स्थापना 1982, नाबार्ड की स्थापना 1982, सेबी 1988। ठीक है, और इसका अध्यादेश की बात करें 1992। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन पहला सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका आंसर है क्या साथियों, मीर कासिम। कौन, मीर कासिम इसका आंसर है, राइट आंसर मीर कासिम, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम का संबंध ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले ध्यान देना में सिराजुद्दौला, कौन, सिराजुद्दौला, बंगाल के सारे नवाब है सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर और मीर कासिम। सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, क्या साथियों, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और किसके बीच, सिराजुद्दौला, जहां मीर जाफर की धोखेधड़ी के चलते सिराजुद्दौला क्या हो जाती है, हार। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। पूछेगा प्लासी, कई बार पूछा था, प्लासी जो जगह स्थल का नाम पड़ता है कहां, पश्चिम बंगाल में, किस नदी किनारे है प्लासी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है हमारा प्लासी। ठीक है साथियों, और एक घटना और है सिराजुद्दौला की, कालकोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, कालकोठरी त्रासदी, कालकोठरी त्रासदी, कालकोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। 146 अंग्रेजों को एक बंद काल कोठरी में किसने बंद कर दिया, सिराजुद्दौला ने। 146 अंग्रेज पकड़ने के बाद एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 123 मारे गए, 23 जिंदा बचे। ठीक है, 123 की मौत हो गई और 23 जिंदा बचे। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, शॉर्ट में लिखा ट्रेजेडी, ब्लैक होल, काल कोठरी त्रासदी। 146 कितने अंग्रेज थे, 146, 146 में 123 डेथ हो गए और 23 क्या हो गए, बच गए। ठीक है, 146 में 23 मर गए और बच कितने गए, 23। तो ये घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला, ठीक है, कब घटी थी, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को। ठीक है साथियों, इस प्लासी के युद्ध से एक साल पहले 20 जून 1756 को कौन सी घटना घटी थी, कालकोठरी त्रासदी। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में। एक पुस्तक आती है ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी पुस्तक किसकी है, तो जेड हॉलवेल की पुस्तक थी, एक जेड हॉलवेल की एक पुस्तक थी, उसने वर्णन करा है कितने अंग्रेज इसमें मारे गए, क्या इनकी पुस्तक थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। जेड हॉलवेल की पुस्तक थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। द ब्लैक होल पुस्तक इसके जेड हॉलवेल, जिसने कालकोठरी त्रासदी का क्या करना है, इसमें वर्णन करा है। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज पकड़कर कैद कर दिए, जिसमें से 23 बचे, बाकी 123 मारे गए। ठीक है साथियों, आगे मीर कासिम, देखो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला को किसकी धोखाधड़ी के कारण हारना पड़ा, तो मीर जाफर, मीर जाफर को लालच दिया किसने, अंग्रेजों ने, इन्हें इसके साथ किसके, सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी करने के बाद तो क्या बनाएंगे,
नवाब बंगाल का। अगला नवाब बनाया गया मीर जाफर को, तो वही चाल फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर के खिलाफ खेली, मीर जाफर को मारकर फिर राजा किसे बनाया, मीर कासिम को। ठीक है, जैसी करनी वैसी बननी, जैसा इसने किसके साथ करा, सिराजुद्दौला, तो वही सेम कंडीशन किसके साथ घटी फिर, मीर जाफर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जैसी करनी वैसी बननी, जैसा करोगे ऐसा भरोगे समय के अनुसार। सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, मीर कासिम से आता हमारा क्या, बक्सर का युद्ध। कौन सा, बहुत अच्छा, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम और मुगल से था हमारा शाह आलम द्वितीय, ये कई बार पूछा जाता, शाह आलम सेकंड था मुगल बादशाह, और मीर कासिम, शाह आलम और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेनापति कौन था बच्चों, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764, बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764, 1764 में बक्सर का क्या हुआ युद्ध, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो। ठीक है, जिसमें इनकी हार हुई और जीता कौन, हेक्टर मुनरो। और साथ ही अली वर्दी खां, इससे पूछा जाता बंगाल जो राज्य था सबसे अधिक समृद्धिशाली किस नवाब के टाइम पे बना, सबसे अधिक समृद्धिशाली, रुपया पैसा या विस्तार राज्य का किस शासक के टाइम पे हुआ, या नवाब के टाइम पे, अली वर्दी खां। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की, है ना, रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की थी, सही है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन हरगोविंद खुराना, दूसरा क्रिश्चियन बर्नार्ड, तीसरा विलियम हार्वे, चौथा लॉर्ड स्टीनर। बात चलिए बच्चों क्या है कि रक्त समूह की, तो इसका आंसर है हमारा कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह कितने होते हैं, तो रक्त समूह कितने होते हैं साथियों, हमारे रक्त समूह की अगर मैं बात करूं तो 4, ए बी, ए बी और कौन सा, ओ। ठीक है, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। रक्त समूह कितने, रक्त समूह की खोज किसने की थी साथियों, तो रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, जो कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, अगर बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे, बहुत अच्छे, रक्त परिसंचरण तंत्र, अगर बात करें विलियम हार्वे की साथियों, तो इन्होंने क्या करा था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी इन्होंने, परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, विलियम हार्वे। रक्त समूह की बात करें तो कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, और विलियम हार्वे ने क्या करा है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। साथ ही हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड, कौन साथी है, क्रिश्चियन बर्नार्ड, आगे ध्यान देंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड पर। पहला मानव से मानव, पहला विश्व में पहला मानव से मानव, क्या साथियों, मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहां के थे ये, साउथ अफ्रीका, कहां के रहने वाले थे, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। विश्व में पहला मानव से मानव हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय परिवर्तन किसने करा था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगर बात करूं भारत की, यही काम भारत के अंदर किसने करा था सबसे पहले, तो डॉक्टर के वेणुगोपाल। भारत के अंदर पहला हृदय ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था, डॉक्टर के वेणुगोपाल। ठीक है साथियों, दोनों ध्यान देंगे। साथ ही भारत के अंदर डॉक्टर के वेणुगोपाल और विश्व में पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यावर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कहां के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका। अगला है हमारा हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ठीक है, 22वां राज्य बना। ऑप्शन पहला है हमारा 1966, 1975, 1987, 1960। 1966, 1975, 1987, 1960। सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का राज्य बना, 1975। क्या साथी, 1975 इसका सही आंसर है, 1975 को। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य, भाषा के आधार पर 1953 आंध्र प्रदेश। क्या साथियों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तंबाकू नगरी आंध्र प्रदेश, अंडों की टोकरी वाला प्रदेश आंध्र प्रदेश। ठीक है,
कोलेरू झील भी कहाँ है हमारी, कोलेरू झील वो भी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोलेरू झील तंबाकू प्रदेश प्लस अंडों की टोकरी वाला प्रदेश आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों। 1975 और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहला बनने वाला राज्य था 1953 में। और साथ ही बात करूं 1960 में कौन से दो राज्य है, 1960 में कौन से दो राज्य है भाषा के आधार पर जिनका गठन हुआ, कमेंट करके बताएंगे 1960 के, ठीक है। 1987 में 3 थे बच्चों, कौन कौन से, 1987 में 3 राज्य थे, गोवा अरुणाचल प्रदेश, एक और है जो 1987 में भाषा के आधार पर बने। ऐसे 1966 में कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना, कमेंट करके सभी बताएंगे 1960 वाले, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात 1960, महाराष्ट्र गुजरात 1960 63, नागालैंड 1966, हरियाणा और 1987 गोवा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा मिजोरम 1972 और 1960 में हमारा 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो भाषा के आधार पर बने, और सबसे पहला 1953 आंध्र प्रदेश। और साथ ही बात करें 1975 एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना भी कब हुई 1975 में, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां बच्चों, नई दिल्ली, ठीक है। एनटीपीसी का मुख्यालय 1975 में स्थापना होती है, कहां, नई दिल्ली। और साथ ही बात करूं दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975, सीसा कोल और सीसा कोलकाता, इसका मुख्यालय कहां है, कोलकाता, ठीक है साथियों, कोलकाता शहर के वास्तुकार चौरनॉक, बहुत अच्छे, कोलकाता शहर के वास्तुकार चौरनॉक। और नई दिल्ली की स्थापना किसने की थी, 11वीं शताब्दी अनंगपाल, ठीक है साथियों। ये कमेंट करके बताना 1960 66 भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 आंध्र प्रदेश, और सिक्किम बना कब 1975। एनटीपीसी की स्थापना 1975 जिसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। सीओएल कोल इंडिया लिमिटेड 1975 कोलकाता। ये दोनों क्या है, भारत की महारत्न कंपनियां हैं दोनों ही, ठीक है। महारत्न कंपनी है दोनों भारत की, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना, स्टेपीज, डाउन्स, पंपास। तो ज्यादातर सभी दोस्तों को आंसर पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो हमारा डाउन्स, ठीक है। डाउन्स कहां हुए, गिरे कहां जाकर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डाउन्स कहां के घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है साथियों। सवाना कहां के हैं, कमेंट करके बताएंगे, पंपास अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के खिलाड़ी लियोनेल मेसी 2022 में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप जीता साथियों, 2023 का बताना हमें, 2023 का साथियों फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल किसने जीता है, अर्जेंटीना, शाबाश। जो इसके कप्तान अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के लियोनेल मेसी। पंपास कहां के हैं घास के मैदान, अर्जेंटीना के। डाउन्स कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं घास के मैदान, जो ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से है, डाउन्स, ठीक है साथियों। सवाना अफ्रीका, बहुत अच्छे, अफ्रीका। सवाना कहां के, अफ्रीका के। स्टेपीज एशिया, यूक्रेन, रूस, एशिया, यूक्रेन और रूस में घास के मैदानों को बोलते हैं स्टेपीज, ठीक है। साथ ही बहुत सारे जो हमें नोट करके चलना, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं घास से। सवाना अफ्रीका, एक आता लानोज घास का मैदान, एक आता लानोज, ये पंपास हो गया, एक आता कंपोज, एक आता है पुस्ताज घास के मैदान, पुस्ताज, ठीक है साथियों, पुस्ताज घास के मैदान एक आता है हमारा क्या, पुस्ताज, लानोस, कंपोज। और एक है हमारा बहुत ही अच्छा, ठीक है साथियों, लानोस कहां पर है, लानोस घास के मैदान कहां पर पड़ते हैं, बताएंगे सभी। लानोस वेनेजुएला, ठीक है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, ठीक है। पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज घास के मैदान कहां पड़ते हैं, हंगरी में। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, बहुत अच्छे, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं साथियों, वेल्ड। साथ ही पूछ लेगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण, जहां अधिक गर्मी वाले 3 है हमारे, कौन से, एक तो तुम्हारा लानोस, सवाना, कंपोज, ठीक है। सवाना अफ्रीका में पड़ता है, लानोस वेनेजुएला, ये कैसे घास के मैदान है साथियों, उष्ण, बाकी कैसे हैं, शीतोष्ण। सवाना और हमारा कौन सा, सवाना हो गया एक, और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, ठीक है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, भारत में
मुस्लिम राज्य का संस्थापक, ठीक है साथियों। ऑप्शन पहला मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता? तो मोहम्मद गोरी को। इसमें 3 हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं साथियों। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी, लेकिन भारत में स्वतंत्र रूप से मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने करी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तब हमारा इल्तुतमिश, ठीक है साथियों। तीनों पॉइंट हमें नोट ध्यान देने हैं बिल्कुल। भारत में मुस्लिम राज्य की संस्थापक मोहम्मद गोरी, और पूछे है भारत में स्वतंत्र रूप से मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी का दामाद भी साथियों गुलाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गुलामों का गुलाम हमारा इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम हमारा इल्तुतमिश, ये वास्तविक साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में 3 बात ध्यान रखना हमें। मोहम्मद गोरी, तराइन का प्रथम युद्ध, क्या तराइन का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, ठीक है, और चंदावर। साथियों चंदावर इस वजह से महत्वपूर्ण है हमारे उत्तर प्रदेश परीक्षा को लेकर। ये चंदावर जो जगह पड़ती है वो एटा के पास पड़ती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चंदावर जो जगह पड़ती है वो कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश, तो इस वजह से महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम 1191, तराइन का सेकंड 1192 और चंदावर 1194, ठीक है साथियों 94। तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इस जीत के साथ इसका कौन, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों साथ थे, दोनों ने साथ इसे मोहम्मद गोरी को हरा दिया। उसके बाद एक इनकी जो थी कौन संयोगिता, जयचंद की संयोगिता को इन्होंने जो है स्वयंवर से उठा लिया, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो इन दोनों के बीच में इस प्रेम तंचना को देकर इन दोनों में क्या हो गया? प्रतिघात, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दूसरे युद्ध में जयचंद ने साथ छोड़ दिया किसका? पृथ्वीराज का, और पृथ्वीराज को हरा दिया। दूसरे युद्ध में किसने? मोहम्मद गोरी। पहले में मोहम्मद गोरी की हार हुई, दूसरे में मोहम्मद गोरी की जीत, और चंदावर के युद्ध में इन्हें जयचंद को भी निपटा दिया साथियों, जयचंद को भी निपटा दिया, ठीक है, धोखाधड़ी में जयचंद को भी। तो मोहम्मद गोरी पूछ लेगा सबसे पहला आक्रमण 1175 मोहम्मद गोरी का भारत पे, दूसरा 1178, फिर 3 ये याद रखने 1191, 92 और 94, ठीक है साथियों। 1175 मुल्तान और 1178 पाटन गुजरात, ये मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का क्रम है 75, 1175, 78, 91, 92 और 94, ठीक है। आगे देखते हैं इल्तुतमिश। देखो गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं साथियों? हम गुलामों का गुलाम, और उत्तर प्रदेश की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण भी है। जब ये किसका दामाद था? और गुलाम भी किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी और गुलाम भी इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो गवर्नर था उस टाइम पर कहां का था? बदायूं। और बदायूं कहां पड़ती है साथियों? अपने उत्तर प्रदेश, बदायूं अपने उत्तर प्रदेश, इस वजह से महत्वपूर्ण है। गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, ठीक है साथियों। और कहां का गवर्नर था ये? इल्तुतमिश बदायूं का, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या साथियों? इल्तुतमिश शब्द का तो वास्तविक साम्राज्य का संस्थापक, इस साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का जो अर्थ है साम्राज्य का स्वामी और वास्तविक मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला भारत के अंदर इल्तुतमिश। इसने भी बिल्कुल सेम जहांगीर के जैसा न्याय के लिए उसने शेर के गले में 2 घंटी बंधवाई है ना, शेर के गले में जो भी इनसे न्याय लेना चाहता तो शेर के गले में 2 घंटे बजवाए किसने? इल्तुतमिश, उन्हें बजाओ और न्याय पाओ, यही कंडीशन जहांगीर की थी, है ना। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश शब्द का अर्थ साम्राज्य का स्वामी, और कहां का गवर्नर था साथियों? तो बदायूं का। बात करें अकबर, ठीक है, सबसे अनपढ़ शासक और सबसे महान शासक, ठीक है साथियों। तो पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि हम जो पढ़ाई करके कोई कुछ भी, बिल्कुल हमें पढ़ाई का मतलब है एक नैतिक ज्ञान हमें जरूरी होना चाहिए, नैतिक ज्ञान, ठीक है। अकबर से साथियों ध्यान देंगे दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा अकबर ने कब खत्म करी? 1562, ठीक है। तीर्थकर वाली ध्यान देना, तीर्थकर 1563, ठीक है, 1563, दास प्रथा 63, ये 1500। एक आता दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही कब चला? दीन ए इलाही 1580, दीन इलाही 1580, ठीक है। एक इबादत खाना आता 1575, 78 में महिलाओं के लिए खोल दिया, ठीक है साथियों। 1562 और एक दास प्रथा तीर्थकर 1563, और एक आता जजिया कर, बहुत मोस्ट जजिया कर 1564, ठीक है, जजिया कर। देखो जजिया कर की 3 बातें अभी आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। जजिया कर की, भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने रखा? जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण था 712, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया, ठीक है। उसके बाद उसने 5 चीजों को छोड़कर लगाया, विकलांग, विधवा, ब्राह्मण, सही है साथियों, महिलाओं को छोड़कर उसने 5 चीजों का छोड़कर जजिया कर लगाया सबसे पहले
किसने? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में सबसे पहला आक्रमण करा दाहिर, सिंध के शासक दाहिर पर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, उन्होंने लगाया जजिया कर किस पे? ब्राह्मणों के ऊपर। उसके बाद समाप्त करते हैं हमारे अकबर 1564 में। फिर लगा देता पुनः 1579 में कौन? औरंगजेब। ठीक है, 1579 में औरंगजेब फिर लगा देता कौन सा? जजिया कर। तो अकबर से संबंधित ध्यान देना है, अकबर। ठीक है, अकबर से संबंधित दासवीरता पूछ लेगा साथियों। ठीक है, और अकबर ने बनाया था पंचमहल, जो कहां पड़ता? आगरा। तो अकबर फेमस बहुत अच्छा है परीक्षा की नजर से। अकबर ने बहुत सारी चीजें जो बनवाई वो कहां? आगरा। और आगरा कहां पड़ता? अपने उत्तर प्रदेश। साथ ही बाबर का ध्यान रखना, बाबर चारों युद्ध, खानवत, चंदेरी, घाघरा, इन सब को युद्ध को ध्यान देना, बाबर। और सबसे पहला ध्यान देना तोपखाना, तोपखाना प्रयोग। ठीक है, तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था भारत में? बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने न्योता दिया था? इब्राहिम लोदी का भाई कौन? दौलत खां। लोदी के आदेश या निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण करना था किसने? बाबर ने। ठीक है, बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण करे। ठीक है, 5 आक्रमण भारत पर कुल बाबर ने करे। ठीक है, बाबर के जो पिता का नाम पूछे बताएंगे, उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुब निगार खानम। ठीक है, बाबर की बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के टाइम पर हुए? ठीक है, ऑप्शन पहला बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बात चलिए मंगोल आक्रमण की सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 5 कितने साथियों? 5 जो मंगोलों के आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मंगोलों के जो आक्रमण सबसे ज्यादा हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 5। ठीक, और सबसे पहले पूछे, सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण किस राजा के टाइम पे हुआ? ये शासक इल्तुतमिश। ठीक है, अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला जो मंगोल आक्रमण था, पहला मंगोल, ठीक है, इसके टाइम पे हुआ था इल्तुतमिश। और सबसे अधिक पूछे मंगोल आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों का शासक तैमूरचिन उर्फ खां, और आपने नाम सुना होगा कौन? बताएंगे मंगोलों का संस्थापक या राजा? तैमूरचिन खां, या आपने एक नाम सुना होगा बहुत ही अलग, ये मूल नाम था इसका तैमूरचिन खां। मंगोल आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले इल्तुतमिश के पास एक जाते हैं राजा शरण लेने, लेकिन देता नहीं है, किसके डर के? हमारे तैमूरचिन खां, मंगोल आक्रमणकारी का नाम बताएंगे अभी मुझे यहाँ कमेंट करके। जो वास्तविक नाम था वो मैंने आप सभी के सामने रख दिया, मूल नाम इनका क्या? तैमूरचिन खां। और जो नाम था इनका रियल, ज्यादातर लोग जानते थे किस नाम से? मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होते हैं सबसे अधिक 5, और सबसे पहले मंगोल आक्रमण होता है इल्तुतमिश, और कौन करता है? तैमूरचिन। और बताना है आप सभी को कमेंट करके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बचपन का नाम भी ध्यान देंगे साथियों। बचपन का नाम अली या गुरसाप, बहुत बड़े अली या गुरसप। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप। ठीक है साथियों, अलाउद्दीन की उपाधि कमेंट करके बतानी है सभी को। उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। देखो, घोड़े नियंत्रण, घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अगर कोई भी दुकानदार कम तोलता तो उसके वजन, उसके शरीर से इतनी मांस का टुकड़ा क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। नियमित सेना रखना, स्थायी सेना रखना, प्लस बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, किसके काम थे? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, सही है, सीरी का किला किसने बनवाया? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला। इसे क्या बोलते हैं? इसकी उपाधि सिकंदर ए सानी। क्या है साथियों इसकी उपाधि? सिकंदर ए सानी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान देना है, एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, स्थायी सेना, घोड़े दागने की, और सभी को वेतन भत्ते देने की स्कीम चलाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम अली है गुरसप, और इसकी उपाधि है सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी। और किरानी सानी पूछे तो शाहजहां की। ठीक है, और सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही करूं दोस्तों क्या? फिरोज शाह तुगलक। इस नहरों का निर्माण भारत के अंदर है ना, नहर सर्वाधिक नहरों का निर्माण, प्लस नए शहरों की स्थापना, फिरोजाबाद, जौनपुर, सही है, बहुत सारे नए शहर, 200 नए शहर बसाए किसने? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाप का नाम रज्जब तुगलक। ये ऐसे शासक थे जिनकी माता क्या थी? हिंदू। साथियों इनकी माता क्या थी? हिंदू, जाट। उनके पिता का नाम रज्जब तुगलक। 1,80,000 दास रहते थे किसके? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहरों का निर्माण भारत में फिरोज शाह तुगलक। और नए शहर, 200 नए शहरों की स्थापना किसने करी? तो फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मैं बता चुका हूं आपको साथियों, इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। और इसके टाइम पर आया था कौन? पहन के जूता इब्न बतूता।
चल दिए तूफान में, आधी हवा कान में घुस गई, आधी घुस गई नाक में। तो वो कौन किसके टाइम पर आए थे? 1333, जिनकी पुस्तक है रिहला मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें बोलते हैं प्रिंस ऑफ मनियर्स। बलबन, साथियों बलबन, बलबन से ध्यान आता है सिजदा और पवोस। सिजदा पवोस कर किसने चलाए थे? बलबन ने, ठीक है। लोहे एवं रक्त की नीति, बलबन, ठीक है। इसने उसे हराने के बाद और अपने दामाद को शासक बनाया, किसे? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो अपना टोपी सीकर अपने जीवन का क्या करता था? निर्वहन करता था। बहुत अच्छी पूछी जाती है, लोह और रक्त की नीति, बलबन, ठीक है साथियों। लोह रक्त की नीति हमारे बलबन, और बलबन के द्वारा ही सिजदा पवोस, अपने सम्राट के आगे जाओगे तो पैरों पर झुककर उन्हें सलाम करना, सिजदा पवोस दो चलाई किसने फिर था? बलबन, ठीक है साथियों। अमीर कोही विभाग की स्थापना, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है साथियों। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्किमो जनजाति कहां निवास करती है? एस्किमो जनजाति, ठीक है साथियों। एस्किमो जनजाति हमारी कहां निवास करती है? ऑप्शन पहला केन्या, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, कनाडा का टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। एस्किमो जनजाति कनाडा के टुंड्रा प्रदेश, मतलब जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है साथियों, क्या बर्फ, टुंड्रा मतलब ठंडे प्रदेश, एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश। इसी के साथ बहुत अच्छी अच्छी जनजातियां जो कहां निवास करती है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये एस्किमो हो गई, ठीक है। एस्किमो के बाद आता है एक ग्रीनलैंड, कनाडा में कौन सी? कनाडा। एक आता है हमारा हैदा, क्या? हैदा, हैदा जनजाति है। एक तरफ जनजाति लिखूंगा साथियों, एक तरफ देश। हैदा कहां की? अमेरिका। हैदा जनजाति कहां की? अमेरिका की, ठीक है साथियों। एक आती है इंखाता, इंखाता कहां की? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के इंखाता, ठीक है साथियों। एक आती है आइनू, आइनी कहां की है? जापान की। आइनू जनजाति कहां पाई जाती है? जापान में, ठीक है। एक आती है खिरगिज, खिरगिज मध्य एशिया, खिरगिज जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य एशिया में साथियों, मध्य एशिया। बोरो जनजाति कहां पाई जाती है? ब्राजील। बोरो जनजाति कहां? ब्राजील। ब्राजील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो, ठीक है। और बुद्धू जनजाति कहां निवास करती है? बुद्धू, ये अरब, बहुत अच्छे। हैदा जनजाति अमेरिका, इंखाता दक्षिण अफ्रीका, आइनू जापान, खिरगिज मध्य एशिया, बोरो ब्राजील, बुद्धू अरब, ठीक है साथियों। और एक और बहुत सारी हैं जो लिखेंगे हम अभी। हैदा के बाद एक आती है हमारी कौन सी साथियों? एस्किमो हो गई। एस्किमो कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत अच्छी है। और प्लस खिरगिज कई बार पूछी गई है मध्य एशिया में, ठीक है। बोरो ब्राजील, बुद्धू अरब। एक आती है तारतार, एक आती है बच्चों तारतार और यूकादिर, एक आती है यूकादिर या तारतार। ये कहां की है? तो साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया। तारतार और यूकादिर किस देश की हैं? साइबेरिया। हैदा अमेरिका, इंकाता दक्षिण अफ्रीका, एस्किमो तुम्हारा ये ग्रीनलैंड कनाडा है, कनाडा का टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। एक जनजाति और है, आगे देखेंगे। देखो सभी जनजातियों मैंने आप सभी को लिखवा दिए, बहुत ही मोस्ट है एग्जाम के नजर से, इन्हें ध्यान देना सभी को। खासकर जनजाति से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एसएससी की परीक्षाओं में भी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षाओं में भी, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बन गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। साथियों ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका आंसर है महाराष्ट्र। सबसे अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे अधिक जीडीपी किस राज्य की है भारत के अंदर? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक या सकल घरेलू, हिंदी में बोले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में बात करें सकल घरेलू उत्पाद। देखो साथियों, जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा तो अर्थात उस देश को बोलते हैं विकसित राष्ट्र, ठीक है। और भारत ने भी एक सपना देखा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत मेरा भारत विकसित भारत 2047, ठीक है साथियों, जिसमें सबसे अधिक योगदान किसका होगा? हम जैसे सभी युवाओं का, ठीक है। युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, अर्थात वो राष्ट्र जिसकी जीडीपी अधिक होगी तो विकसित राष्ट्र। तो वही बात यही है, वह राज्य जिसका जीडीपी अधिक है, सकल घरेलू उत्पाद, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है? भारत में सबसे नंबर 1 पर है, तो कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। साथियों महाराष्ट्र कृषि को उद्योग के रूप में दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि को उद्योग के रूप में सबसे पहला दर्जा देने वाला राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे हमारा तमिलनाडु, पहले पे है महाराष्ट्र। सबसे अधिक, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की? तो महाराष्ट्र की। सबसे अधिक
ठीक है, महाराष्ट्र की। और साथ ही महाराष्ट्र में बता दो भाई जो सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। सबसे अधिक पक्की सड़क महाराष्ट्र की। सबसे अधिक चीनी मिल है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक प्याज का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र की बात कर लें हम साइड में। महाराष्ट्र कौन सा राज्य हमारा साथियों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। राजधानी सभी को पता, मुंबई। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन अलग, एक हिमाचल प्रदेश। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, दो राजधानी है जो ग्रीष्मकालीन अलग और शीतकालीन अलग, एक हिमाचल प्रदेश है। ऐसा राज्य जिसकी दो है। एक बार साथियों दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसकी दो या दो से अधिक राजधानी है, तो दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश साथियों? दक्षिण अफ्रीका, जिसकी कितनी राजधानी है? तीन। न्यायिक अलग है, ठंडी अलग है और गर्म अलग है। तो महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। सबसे अधिक चीनी मिल है, सबसे अधिक चीनी मिल है, सबसे अधिक चीनी मिले किस राज्य में है? चीनी मिले, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक प्याज उत्पादक, सबसे अधिक प्याज उत्पादक, प्याज का उत्पादक राज्य कौन सा हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है। पक्की सड़कें ये चौड़ी सड़कें सबसे अधिक महाराष्ट्र, ठीक है साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई। एसबीआई, आरबीआई, इन्हीं सभी के मुख्यालय, नाबार्ड से भी सभी के मुख्यालय कहां है? मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई। और मुंबई के वास्तुकार की बात करूं साथियों, बंबई शहर के वास्तुकार ग्रेनाल्ड ओंगियर। देखो भारत की है बंबई, लेकिन 1661 में पुर्तगाली रानी कैथरीन बेग्रेंजा का शादी होती है अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो पुर्तगाली बंबई हमारी, और दहेज में कौन दे रहा है? बाहरी लोग, पुर्तगाली। और 1661 में इनका विवाह होता है, इनमें दहेज में दे देते हैं क्या? बंबई, ठीक है साथियों। बंबई है किसका? अपना। लेकिन बंबई के वास्तुकार ग्रेनाल्ड ओंगियर, ठीक है साथियों। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट की बात करें तो नई दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहली या लोनार झील साथियों, लोनार झील कहां पड़ती है हमारी? लोनार झील, उल्का पिंड के गिरने से बनी झील का निर्माण सबसे पहले भारत में, यही है ना। भारत में उल्का पिंड गिरने से जिस झील का निर्माण हुआ, कौन सी झील है? लोनार झील। और कहां पड़ती है? महाराष्ट्र, ठीक है साथियों। महाराष्ट्र में पड़ती है कौन सी झील हमारी? लोनार झील, जिसका निर्माण कैसा हुआ? उल्का पिंड। अगर उल्का पिंड शुद्ध गिरा, टूट के गिरा ना, पृथ्वी की साइड से उल्का पिंड और विपरीत साइड से गिरा तो बोलोजाइट। स्पीड 72 किलोमीटर पर सेकंड, और एक की होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो भारत में लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र राज्य में साथियों। सबसे अधिक चीनी मिल है महाराष्ट्र। साथ ही बात करूं, सबसे पहली चीनी मिल कहां लगी? देवरिया। सबसे पहली चीनी मिल 1904, भारत के अंदर सबसे पहली चीनी मिल 1904, देवरिया प्रतापपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। सबसे पहली चीनी मिल भारत के अंदर, सबसे पहली चीनी मिल, ठीक है साथियों। चीनी मिल कहां लगी? 1904, देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान देना है। और सबसे अधिक चीनी मिल की बात करें तो महाराष्ट्र। प्याज महाराष्ट्र। लोनार झील कहां पड़ती है? महाराष्ट्र, ठीक है साथियों। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, और आगे उम्मीद है अगली बार 20 प्लस क्वेश्चन या 40-50 क्वेश्चन जितने यूपी पुलिस में आते हैं, 37-38 क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में, जिसमें करंट भी, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित करंट, उत्तर प्रदेश का जीएस, स्टैटिक जीएस, सब कुछ ओवरऑल उसमें ही होगा। 15-20 क्लास है, और जब तक हमारा पेपर हो जाता है आप सभी के बीच में आएंगे। उसके बाद हमारा एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, जीएस का, मैथ का, हिंदी का, सब चीज के, जो आपको साथ ही साथ आगे प्रोवाइड करा जाएगा। सभी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, और अच्छे मार्क्स लेकर आने सभी को, ठीक है भाई साहब।